अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप लोगों के लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट के जो लेक्चर चल रहे हैं, तो पिछला लेक्चर था आपको वाटर बाथ के क्या फ़ंक्शन होते हैं, किस तरह आप लोगों को वो फ़ायदा देता है। तो आज जो आप लोगों का लेक्चर है वो है लेबॉरेटरी सेंट्रीफ्यूज मशीन की। लेबॉरेटरी सेंट्रीफ्यूज जो होती है वो आप किस तरह यूज़ करते हैं और उससे किस तरह आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन एक ऐसा आला होता है जो किसी भी चीज़ को उसके मास के लिहाज से अलहदा करता है। मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी सैंपल हो, कोई भी अगर ब्लड हो, अगर ब्लड में आप लोग प्लाज्मा अलहदा करना चाहते हैं या सीरम अलहदा कर सकते हैं तो इजीली आप अलहदा कर सकते हैं। उसके बाद होते हैं इसके मुख्तलिफ जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि घूमने वाली शाफ्ट होती है। इसकी घूमने वाली शाफ्ट होती है जिससे मुख्तलिफ सैंपल को आप सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसका ऑन ऑफ बटन होता है, इसका पावर स्विच होता है और इसका एक टाइमर होता है। टाइमर का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सैंपल हो वो अब 5 मिनट के लिए आप सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करना चाहते हैं तो आप इजीली उसको टाइम को एडजस्ट करके आप सैंपल को सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। इसकी हैंगिंग बकेट्स होती हैं, मुख्तलिफ बकेट्स होती हैं जो कि काफ़ी अहम होती हैं। उस बकेट्स में आप सैंपल रख के, कोई भी ट्यूब्स रख के आप सैंपल को सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसका ब्रेक होता है। अगर आपने सेंट्रीफ्यूज मशीन को रोकना है तो इसका ब्रेक का एक बटन होता है जिससे आप उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन को रोक सकते हैं। इसका स्पीड कंट्रोल बटन होता है। मतलब ये है कि अगर आप कोई उसकी सेंट्रीफ्यूज मशीन की अगर स्पीड ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसका एक बटन होता है जिससे आप उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका होता है ऑपरेशंस कि इसका किस तरह आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है, किस तरह यूज़ करना है। तो सबसे पहले वो कहता है कि जिस कंपनी से सेंट्रीफ्यूज बनाई गई होती है, जिस कंपनी से आप सेंट्रीफ्यूज लेते हैं तो फिर उसी के मुताबिक ही उसकी ट्यूब्स वगैरह लेते हैं। मतलब ये है कि अगर आप कोई कंपनी की सेंट्रीफ्यूज लेते हैं, मशीन लेते हैं, तो फिर उसी की बनाई गई आप ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो बकेट्स इसकी बनी होती हैं सेंट्रीफ्यूज की तो उनके मुताबिक फिर इस ट्यूब्स लेनी पड़ती हैं ताकि उसमें फिट आ सकें और आप इजीली सेंट्रीफ्यूज कर सकें। तो इसको रूटर को बैलेंस रखने के लिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन को बैलेंस करने के लिए जो आमने सामने आप ट्यूब्स वगैरह रखते हैं तो उनका जो वज़न होता है, उनका जो एक फ्लूइड का तनासब होता है उसको बराबर होता है ताकि अगर आप कोई ज़्यादा फ्लूइड एक ट्यूब में अगर ज़्यादा फ्लूइड है और एक ट्यूब में कम फ्लूइड है तो उस बकेट्स में वो जो ट्यूब होती हैं वो टूट सकती हैं, जैसे उन बकेट्स को भी नुकसान हो सकता है और सेंट्रीफ्यूज मशीन को भी नुकसान हो सकता है और आपका जो सैंपल होता है, कोई फ्लूइड होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो जब आप ट्यूब्स वगैरह रख लेते हैं तो उसका बाद आप ढक्कन जो होता है, उस लिड जो होता है उस सेंट्रीफ्यूज मशीन का, तो उसको आप बंद कर देते हैं। उसके बाद इसका टाइम जो होता है उसको एडजस्ट करते हैं कि कितनी देर में हमें सैंपल सेंट्रीफ्यूज करना है, तो आप टाइम को एडजस्ट कर देते हैं। उसके मुताबिक फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन को आप ऑन कर देते हैं। उसके बाद रूटर जब तक रुकता नहीं है उस वक्त तक आप उसका ढक्कन जो होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन का ढक्कन होता है, उसको आप नहीं खोलें। मतलब ये है कि जब तक मशीन रोक नहीं जाती उस वक्त आप ढक्कन को बंद ही रहने दें। उसके बाद इसका होता है फंक्शंस कि किस तरह ये फंक्शन करता है, किस तरह ये आपको फ़ायदा देता है। तो ये क्या करता है कि मुख्तलिफ जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको अलग-अलग करता है। फ़र्ज़ की अगर आपने ब्लड रखा है और आपको प्लाज्मा चाहिए, सीरम भी चाहिए, तो आप इन सेंट्रीफ्यूज मशीन में आप उसको बकेट्स में रख के, उन ट्यूब्स को बकेट्स में रख के आप इजीली प्लाज्मा भी हासिल कर सकते हैं और जो सीरम होता है वो भी आप अलहदा कर सकते हैं। उसके बाद अगर यूरिन आपने माइक्रोस्कोपी के लिए करना है, माइक्रोस्कोप में आपने यूरिन को देखना है, तो जो आप फ्लूइड होता है यूरिन का, तो आप उनको ट्यूब्स में रख के उसका बैलेंस बराबर करके आप उन बकेट्स में रख देते हैं और उसको 4 मिनट या 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आपने टाइम एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप के लिए फ्लूइड इजीली हासिल कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्पेसिमेंस होता है, अगर आपने प्रोटीन वगैरह अलहदा करनी है, एफएफपी अलहदा करनी है या आपने कोई प्लेटलेट्स अलहदा करनी है तो आप इस सेंट्रीफ्यूज मशीन से या आप अलहदा कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो मुख्तलिफ डेंसिटी के लिक्विड होते हैं उनसे आप सॉल्यूट को अलहदा कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको आप मिक्सचर होते हैं उनसे आप कोई भी चीज़ अलग-अलग करना चाहते हैं तो इस सेंट्रीफ्यूज मशीन से आप इजीली अलहदा कर सकते हैं। उसके बाद होती है इसकी मेंटेनेंस, मतलब इसको किस तरह आप इनका ख्याल रख के इन लेबॉरेटरी सेंट्रीफ्यूज को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मुनासिब रोज़ाना की बुनियाद पर आप इसको साफ़ करना चाहिए। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है इसको रोज़ाना की बुनियाद पर आप इसको साफ़ करें, ताकि मुख्तलिफ़ जो गदो गुबार होता है इससे आप लोग अलहदा कर सकें। उसके बाद कोई भी बकेट्स कोई ब्लड अगर बकेट्स में गिर जाता है या कोई ट्यूब्स वगैरह टूट जाती हैं तो आप उसको फ़ौरन उसको साफ़ करते हैं, ताकि आप मुख्तलिफ़ बायोहैज़र्ड से, मुख्तलिफ़ जरासीम से, आप इन्फेक्शन से आप बच सकें। उसके बाद अगर टूटी हुई ट्यूब का कोई टुकड़ा बकेट्स में रह जाता है तो मज़ीद ट्यूब को तोड़ सकता है। मतलब अगर कोई भी आप बकेट्स में कोई ट्यूब वगैरह टूट जाती है तो अगर आपने कोई साफ़ वगैरह नहीं किया तो दूसरी भी ये ट्यूब होती हैं वो टूट सकती है। इसके हर 3 माह बाद इसकी रफ़्तार को चेक करना पड़ता है, क्या इसकी रफ़्तार जो होती है ठीक है या नहीं है, तो हर 3 माह बाद इसको चेक करवाएं। उसके बाद जो टाइमर होता है इसको हर हफ्ते बाद दूसरी जो मुख्तलिफ़ घड़ी होती हैं इसको इसके टाइम के साथ एडजस्ट करें, इसको ठीक करें, देखें कि ये ठीक है या नहीं है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज का दर्जे हरारत मुतवातर चेक करते हैं। रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज होती हैं उनको फिर आप दर्जे हरारत जो होता है उनको मुतवातिर चेक करवाते रहें कि इसका टेम्परेचर ठीक है या नहीं है। और इसके बाद इसके बुरश या हर 3 माह बाद चेक करवाएं। मतलब इनके जो मुख्तलिफ़ बुरश होते हैं लेबॉरेटरी के सेंट्रीफ्यूज के, तो उनको आप मुतवातिर चेक करते रहें, ताकि ये सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है ये ज़्यादा देर तक इस्तेमाल हो सके।